श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, आइए इसकी महिमा को श्रवण करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन करने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अलका नाम की नगरी में, अलकापुरी में राजा कुबेर राज्य करते थे। वे भगवान शंकर के भक्त थे, शिव जी की उपासना किया करते थे, शिव जी के मंत्रों का जप किया करते थे। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से वे भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। एक दिन कुबेर जी की पूजा के लिए माली पुष्प लेकर के आया। उस माली की पत्नी का नाम था विशालाक्षा। कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा, भ्रमण करने लगा। और कुबेर के यहाँ पर पुष्प पहुँचने में देर हो गई। और बाद में जब वह कुबेर के पास पुष्प लेकर के चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। जिस पत्नी के साथ तू रमण और भ्रमण कर रहा था, जिसके प्रेम के कारण तूने मुझे पूजा में विलंब किया और पुष्प देर से लाया, इसलिए क्रोधित होकर के शाप दे दिया कि तूने मेरा ही नहीं बल्कि भगवान शंकर की पूजा में विलंब करने के कारण उनका अनादर किया है। इसलिए मैं शाप देता हूँ, तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कुष्ठ रोगी हो जाएगा। कुबेर के प्रभाव से, कुबेर के शाप के कारण उसी क्षण वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के कारण उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और वह हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ उसने मार्कंडे ऋषि को देखा और मार्कंडे जी को बारंबार प्रणाम करके अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति का उपाय पूछा है। तब मार्कंडे कहते हैं कि हे हेममाली, तू पुष्प लाया करता था और उस पुष्प को लाने में तूने जो विलंब किया है, कामासक्त होकर तूने स्त्री से रमण और भ्रमण करने के कारण कुबेर की पूजा में तुमने विघ्न डाला है। पुष्प समय पर लेकर नहीं पहुँचे, इसी कारण तुम्हें कुबेर ने शाप दिया है। अब भाई, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। मार्कंडे ऋषि के बताए अनुसार से उस हेममाली ने व्रत किया है, जिसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और सभी कष्ट, संकट और कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कथा को जो श्रवण करता है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर उसे फल प्राप्त होता है और उसके समग्र पाप दूर हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। दाऊ जी के भैया की जय। नाग के नथैया की जय। माखन के खवैया की जय। गोवर्धन उठैया की जय।